करेंगे यहाँ पर ही। अब क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वहां पर ध्यान से देखिएगा कि एक घन का जो आयतन है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है बाबू? 1331 घन मीटर क्यूब है, मतलब घन मीटर है, ठीक है ना। तो उसका आयतन नहीं है, मतलब कि किनारा निकालना है। आयतन दिया है, क्या निकालना है? किनारा निकालना है। किसका? घन का। तो हम ऐसा करते हैं, आपका 16 का ए छोड़कर, कैमरा से छोड़कर बाबू 16 का ए छोड़कर जो पॉइंट वाला हिसाब है इसको बतलाते हैं, और ये वाला आप बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कर कर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 16 का बी नंबर, 16 का बी में है, जरा गौर से देखना बाबू। यहां पर किसी घन का किनारा निकालना है। किनारा क्या निकालना है बाबू? किसी घन का जो है किनारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? किनारा ज्ञात करना है, उसका आयतन दिल है। चलो यहां लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि घन का आयतन बराबर, मेरे दोस्त घन का आयतन कितना दिल है? 74.088 सेंटीमीटर पर कितना क्यों दिया गया है? कितना है? 74.088 सेंटीमीटर पर क्यों। अब घन का जो आयतन होता है बाबू एल क्यू होता है। क्या होता है? अब हम इसको लिखने वाले क्या है? 74,088 बता कितना हो जाएगा बाबू? के पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। तो हमने कितना लिख दिया नीचे? 1000 सेंटीमीटर पर। चलो बाबू थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे। 74,088 को हम लोग क्या करने वाले हैं? तोड़ने वाले हैं। हम इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 42 गुने 42 गुने 42। कितना कितना लिखा बाबू? 42 गुने 42 गुने 42। और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10। इस सेंटीमीटर पर कितना बाबू? क्यू। एल क्यू बराबर ये हो जाएगा 42/10 सेंटीमीटर पर क्यू। क्यू से क्यू कट जाएगा तो एल बराबर आपके सामने जो निकल कर आएगा 42 सेंटीमीटर बटा कितना आ जाएगा बाबू? 10। और जैसे इसको भागा देंगे 10 से तो 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब घन का जो किनारा है, किसका किनारा बाबू? घन का जो किनारा निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है? 4.2 सेंटीमीटर निकल कर आया है घन का किनारा। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? एनीबडी किसी को? तो हमको ऐसा लगता है कि आपने जो पहले का नंबर क्वेश्चन था 16 का ए बताकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा इसका आंसर कितना आया। भी हमने पॉइंट वाला बता दिए। अब आप लोग कौन सा बना कर लाइएगा हम लोग के लिए? बताइएगा ए। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो जवाब देगा उसका हम अगले क्लास में उसका नाम भी लेंगे। ठीक है, तो रेडी रहेंगे कमेंट करने के लिए। अगला पर क्या है बाबू? अगला सवाल क्या है उसको जरा देखेंगे। सवाल क्या है? यदि किसी घनाकार पिंड, कैसा पिंड है? घनाकार पिंड है, उसका विकर्ण की लंबाई कितना दिया हो बाबू? 5√3 मीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो चले जाओ इसका फिगर जरा देखते हैं। तो फिगर इस तरह से है। ठीक है, कैसा है? घन जैसा। घन है या घनाभ है? घन जैसा है। चलिए हल में दिया हुआ है घन का, घनाकार पिंड है ना बाबू, घनाकार पिंड का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 5√3 मीटर। घनाकार पिंड का जो विकर्ण है वो कितना दिया गया बाबू? 5√3 मीटर। तो बाबू ये घनाकार का कितना √3 गुने एल हो जाएगा 5√3 मीटर। तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा। तो एल बराबर आपके सामने जो प्राप्त हो जाएगा कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 मीटर प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 5 मीटर। बोलिए समझ में आया? एल बराबर कितना निकल कर आया? 5 मीटर। तो चलिए ए में क्या कहता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का क्या निकालना है बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका? 6 गुने एल स्क्वायर।
6 हो गया। एल का वैल्यू कितना दिल है? 5 मीटर का कितना? तो 6 गुने 5 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर गुने 5 मीटर। तो बाबू टोटल इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। कितना आएगा बाबू? 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर आंसर निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोग को? चलिए आगे देखिएगा। बी में घन का क्या निकालना है? आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला बाबू एल क्यू। एल का मान कितना? 5 मीटर का क्यू। तो बाबू 5 मीटर को हम कितने बार लिखेंगे? 5 मीटर गुने 5 मीटर गुने कितना मीटर? 5 मीटर। तो टोटल जब इसको गुना करेंगे तो 125 मीटर क्यू निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 125 मीटर क्यू निकल कर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है समझने के लिए? तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया आप लोग को? क्वेश्चन जो बोला था एक घनाकार पिंड है, तो घनाकार पिंड में से सबसे पहले हमने क्या निकाला? तो उसका क्या निकाले हैं बाबू? तो किनारा निकाले। किनारा कितना मीटर? 5 मीटर। घन का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ गया? 150 मीटर स्क्वायर निकल कर आया, मतलब 150 मीटर स्क्वायर निकला। और घन का आयतन निकाले तो कितना निकल कर आया? 125 मीटर क्यों निकल कर आया। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आएगा? नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, पढ़िए सवाल को। एक घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, मीटर में सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण तथा क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? घनाभ का क्या निकालना है? आयतन और क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है बाबू? घनाभ की लंबाई बोलो। घनाभ की जो लंबाई है वो आपका कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? ये चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर। कितना चौड़ाई? और ऊंचाई कितना है बाबू? यहाँ पर ऊंचाई कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले क्या बोला? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू? एल गुने बी गुने एच। एल का मान बोला जाए 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? इसको बताइए कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 480 सेंटीमीटर क्यों निकल कर? कितना निकल कर आ जाएगा बाबू? 480 सेंटीमीटर क्यों निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? चलिए उसके बाद आते हैं बी में। घनाभ का क्या निकालना है? घनाभ का विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। एल का मान बोला जाए 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तुम्हें लोग जरा देखना बाबू ध्यान से। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बताया जाए 8 का कितना हो जाएगा? 8 का और बताया जाए बाबू 6 का कितना हो जाएगा? तो आपको ऐसा नहीं लगता है बाबू कि टोटल जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त हो जाएगा? कितना प्राप्त हो गया? तो बाबू 200 को हम 100 गुने 2 लिख सकते हैं। बाबू 200 को हम 100 गुने 2 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल पता है कितना होता है, लेकिन 2 का पता है नहीं। तो इसका घनाभ का जो विकर्ण है वो कितना निकल कर चला आया? 10√2 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आया बाबू? 10√2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा आप सभी लोग को? कहीं पर आप लोग को कहीं पर दिक्कत है ये समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बतलाइएगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन एक कमेंट करके हमें जरूर बतलाइएगा कि ये क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है। जो बच्चे पढ़ रहे हों
जो बच्चे थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं तो कमेंट हमें करके बतलाइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और नए नए क्वेश्चन कहिएगा तो नए नए क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हम ला कर देंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तभी बतला पाइएगा कि आपको क्लास समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो क्लास जहां तक जितना हो सके आराम से समझिए, और नए नए क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं तो आपको हम बतलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल की ओर। आगे वाला जो सवाल है वो आपका वीवीआई है। अगला सवाल जो है वो वीवीआई सवाल है। कुछ अच्छा तरीका से और पूछा गया है। एक घनाभ के 3 संकलन फलकों का क्षेत्रफल कितना बाबू? 3 संकलन फलकों का क्या है? क्षेत्रफल है एक्स कॉमा वाई कॉमा कितना है? जेड। एक्स कॉमा वाई कॉमा कितना है? जेड है। तो घनाभ का आयतन कितना है बाबू? भी। तो सिद्ध कर कर बताइए कि बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई। चलिए देखते हैं। क्या दिया बाबू? पहली घनाभ के संकलन फलक का क्षेत्रफल। देख बाबू पहला का कितना हो गया? एक्स है। पहला के लिए कितना हो गया बाबू? एक्स है। मतलब क्षेत्रफल में आपको पता है कि लंबाई गुने कुछ होता है, तो एल गुने बी बराबर कितना आ गया? एल गुने बी बराबर कितना निकल कर आया? एल गुने बी बराबर कितना आया निकल कर बाबू? एक्स आया। दूसरा का लेंगे, दूसरी घनाभ के संकलन फलक का जो क्षेत्रफल है, क्या बाबू? क्षेत्रफल है कितना है? वाई है। तो इसका कितना लिखेंगे? बी गुने एच बराबर, बी गुने एच बराबर वाई। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? तीसरी घनाभ के संकलन फलक का क्षेत्रफल, इसका कितना दे ले बाबू? आए। इसका क्या दिया हुआ? जेड। मतलब कि एच गुने एल बराबर जेड दिया गया है। सबका फलक का दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना। जैसे देख लीजिए, आप फिगर बना देते थोड़ा सा। ये फिगर आपका घनाभ का, जरा ध्यान से देखना। चलिए देखिए, यहाँ पर एक एक्स हो गया, ये हो गया आपका वाई हो गया, और ये आपका कितना हो गया? सब रख दिया अपना। ठीक है ना। क्षेत्रफल उसका एक्स वाई आपका कितना दिया है? जेड दिया गया है। जरा ध्यान से देखना। और घनाभ का जो आयतन है वो क्या से दिया गया है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना। घनाभ का आयतन कितना हो गया बाबू आपका? जाकर 20 है। निकालना कुछ है, बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू? एक्स वाई जेड। चलो जरा सा गौर करना। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड कर लेते हैं। देखा कुछ बाबू? फर्स्ट सेकंड क्या किए? थर्ड किए। अब लिखने वाले हैं समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड गुने थर्ड करने पर क्या करने पर बाबू? समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड गुने थर्ड करने पर तुमको पता है कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला एल बी एच होता है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला कुछ होता है एल गुने बी गुने, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला एल गुने बी गुने। चलिए फर्स्ट में कौन सी दिल है? एल गुने बी। सेकंड में बी गुने, और एच गुने कितना दिल है? ये हो गया एक्स गुने वाई गुने। बाबू एल के गो है, बी के गो है, एच के गो है, यहाँ एक्स वाई और जेड आ गया। चलिए गौर करते रहिएगा। एल दो है पावर में, बी दो है पावर में, सी कितना है? सॉरी एच कितना है पावर में है? तो एल गुने बी गुने एच के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड।
तुम बताओ बाबू, एल बी एच बराबर कितना दिया है? एल बी एच बराबर बी के पावर कितना दिया हुआ है? 2 एक्स वाई जेड। ये देखो तो सीध होकर आ गया है। आए कौची लाना था? बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। आप देखिए आराम से आया कि नहीं आया है। पहले क्या निकाले बाबू? पहले संकलन का क्षेत्रफल एल गुने बी बराबर एक्स, दूसर का के बी गुने एच बराबर वाई, तीसर का के एच गुने एल बराबर कितना है? जेड। और उसके बाद क्या लिखे हैं? तीनों को क्या किए हैं? गुना किए हैं। तो गुना किए तो क्या निकल कर आया? एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। और यहाँ देखो घनाभ का आयतन को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं? बी से। एल बी एच होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? एल बी एच का स्क्वायर किए और एल बी एच को क्या लिखे हम लोग? बी। तो बी स्क्वायर कितना आ गया? एक्स वाई जेड। समझ में आप लोग क्या आया? कहीं पर दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। लास्ट नंबर सवाल क्या है? ध्यान से देखिए। ये जो सवाल अभी आपका है, जो कहा गया था एक संकलन का क्षेत्रफल जो आपका है, मतलब एक घनाभ के 3 संकलन का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड दिया हुआ था। पहला के निकाले एल गुने बी बराबर तो कितना आया? एक्स। बी गुने एच निकाले तो कितना आया? वाई दिल था। एच गुने एल कितना दिल था? जेड। घनाभ का आयतन का भी बराबर एल बी एच होता है। तो तीनों को गुना किए तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया? एच स्क्वायर बराबर कितना आता है? एक्स वाई जेड। इसका वैल्यू कितना चलता है? बी। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एक्स वाई जेड। क्लियर है ना? अब चलिए लास्ट नंबर जो सवाल है वो ध्यान से देखिएगा। एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? पूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल दिया गया कितना दिया है? 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। आयतन निकालना है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है घन का क्या बाबू? पूर्ण पृष्ठ। घन का पूर्ण पृष्ठ कितना होता है? दिया हुआ है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 6 गुने 1014 सेंटीमीटर का पूर्ण पृष्ठ है ना बाबू, पार्श्व पृष्ठ नहीं है। क्या है? पूर्ण का पार्श्व पृष्ठ का तब कुछ और बात होता है। 6 कहा जाएगा? चलिए तो एल स्क्वायर बराबर 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा कितना? तो बताओ एल बराबर कटेगा कितना बार में कटेगा? 1 हाथ बचा 4 तो हो जाएगा 6, फिर कितना हो जाएगा? 5 9, कितना आएगा बाबू? 169। इसका वर्गमूल जैसे हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 13 गुने 13। बताओ 13 गुने 13 लिख दें बाबू? तो बताओ एल बराबर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो एल बराबर कितना आ गया? एल बराबर 13 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? किसका आयतन? घन का आयतन का फॉर्मूला बोला जाए कितना है? तो एल का वैल्यू 13 सेंटीमीटर पर क्यों। तो इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा कम से कम कि कितना निकल कर आता है। ठीक है ना? चलिए कोई दिक्कत किसी को? आंसर लिख दें ऐसे। देखो 2198, 2197, 2199 और आपका 3000। ठीक है ना? कौन सा आपका ऑप्शन आता है? ए वाला आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बतला दीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत समझने में, आज का क्लास कहीं पर अगर समझने में अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं कि कहीं पर अगर दिक्कत हुआ है तो। आज 20 तक बतलाए हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे 21 से 21 से स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए। तो क्लास कंटिन्यूअस बने रहिएगा। ये 9 क्लास का पढ़ा रहे हैं भारती भवन बुक से। तो ठीक है, कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा। और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।